कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज अ 2.3. 2.3 में देखो सेम एज करना है जैसे अभी तक पार्ट आया है. हिंदी में देखो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इंग्लिश में ऑफ वर्ड लिखा. ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, गुना करना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट कह रहा है फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ ए पार्ट दिया है, बी पार्ट दिया है, देन सी पार्ट दिया है. ए का पार्ट है 1/4 दिया हुआ है, बी 3/5 दिया हुआ है, सी 4/3 दिया हुआ है. आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है. तो 1/4 पहले ए पार्ट करोगे, मल्टीप्लाई 1/4 सामने सामने मल्टीप्लाई होता है इनका. 1 1 is 1 and 4 4 is 16. That's our answer. बी पार्ट ऐसे ही करना है. 1/4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है. 3/5 दिया हुआ है, सामने सामने आपको मल्टीप्लाई करना है. ये 3/20 एंड सी पार्ट दिया हुआ है. सी पार्ट 1/4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 4/3 दिया हुआ है. देन ये भी क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई 4 हो गया, बाई में 4 3 is 12. अब अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 1/3. तो ये पार्ट आपका आंसर फर्स्ट हो गया. ये आप लोग नोट डाउन कर लो. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को करना है जिसमें ABC पार्ट दिया हुआ है. I'm going to explain about the second question. फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको करना है. देखो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई सेम एज करना है और लोवेस्ट फॉर्म मतलब अगर डिविजिबल हो रहा है तो आपको डिविजिबल डिवाइड करना है ना. अगर नहीं, जैसे ये पार्ट था, ये पार्ट 3/20 डिविजिबल पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसे इसलिए हमने वहीं पे छोड़ दिया. पर 4/12 की डिविजिबिलिटी पॉसिबल है तो हमने क्या किया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 कर दिया. जस्ट ये पार्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, ठीक है. तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेक्ट 2/3 मल्टीप्लाई 2 is to 2/3 दिया हुआ है. अब आपको क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करना है. तो 2/3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 7 8 8/3. फिर से एक बार बता रहा हूँ, 3 2 जा 6 6 और 2 8 हो गया. अब आपको क्या करना है, जो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना, करते 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9. अभी देखते हैं कि क्या किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा. तो 3 के टेबल से देखते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, पर 16 नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा. तो यानी ये पार्ट सेम एज ऐसे ही रह जाएगा, किसी भी पार्ट से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये आपके ऑड नंबर में आता है, ये आपके इवन नंबर में आता है. तो ये आंसर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा. सेकंड पार्ट ऐसे ही देखते हैं. इसके कुछ पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं, देन आगे के पार्ट आपको कंप्लीट करना है. इसका मैं अब आपको थर्ड पार्ट बताता हूं. थर्ड पार्ट देखो 3/8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6/4 दिया हुआ है. सामने सामने आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है. 6 6 12 6 3 18 8 4 जा 32. अब ये देखो 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि दोनों इवन नंबर्स है, ठीक है. यहाँ पे 2 से जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 16 दूनी 32, ठीक है. अब देखो ये वही वाला पार्ट आ गया, ये डिविजिबल नहीं हो सकता है, इसका आंसर 9/16. दैट्स आवर आंसर, ठीक है. अब इसका एक पार्ट और मैं आपको बता रहा हूँ, एक पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं. लास्ट पार्ट कर लेते हैं. लास्ट पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, ठीक है. अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है. अब देखो ये भी डिविजिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो ये डिविजिबल नहीं हो सकती. सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. मूव टू द थर्ड पार्ट. अब इसके जो बीच के पार्ट है वो आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना. थर्ड पार्ट से चलते हैं. थर्ड पार्ट में तो क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है. आपको फॉलोइंग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जस्ट आप जैसे सॉल्व करते हैं वही पार्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. बट बिफोर सॉल्विंग दिस अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. तो 2/3 है, मल्टीप्लाई करते 5 4 जा 20 5 चौके 20 और 1 21 21
बाई में 4। अब जस्ट आपको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाई में 12। अब अगर इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमें बोला नहीं है, तो हम जस्ट यही आंसर रख देते। माइट भी हो सकता है पीछे आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो आपको यू विल हैव टू जस्ट चेंज इट इन अ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका मैं बता दे रहा हूं आपको। 6:2/5 है, मल्टीप्लाई 7/9 दिया हुआ है। इसको भी सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में 6 5 30 और 2 32 बाई में 5 मल्टीप्लाई 7/9 दिया। अब आपको जस्ट क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2 14, कैरी 1 बचा, 7 3 21 और ये 22, टोटल हो जाएगा 224, नीचे 9 बचे 45, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके आगे के पार्ट कुछ ऐसा नहीं है, सारे इजी पार्ट हैं, ये आपको ट्राई करना है थर्ड के पार्ट। देन फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है विच इज ग्रेटर, आपको बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब देखो बड़े के लिए आपको एक चीज सबसे पहले ध्यान देना है, जब हम नंबर्स में करते हैं तब तो नंबर को हमें देखना पड़ता है, पर जब हम फ्रैक्शन में करते हैं यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर के पार्ट्स होते हैं, उस टाइम पे आपको करना है क्या होता है, नीचे वाले पार्ट यानी डिनोमिनेटर के पार्ट को आपको सेम करना होता है जिस दूसरे फ्रैक्शन से आप कंपेयर कर रहे हो, उसके बाद ऊपर वाले नंबर को हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। दिया क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/4 और कंपेयर किससे करना है, और दिया है 3/5 ऑफ 5/8। एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। अब देखो इसे करते कैसे, सबसे पहले ऑफ वाला पार्ट है, मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मल आपको करना है वैसे ही सेम एज करते। 2/7 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 3/4, इसे सॉल्व कर लेते। 3 2 6, 7 4 28। अब ये 6/28 और वाला पार्ट साथ साथ लिखते चलते। 3/5 ऐसा मत करना कि आप लोग इसे नीचे कर दे लोगे, बगल में ही आपको सॉल्व करना है। जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करने का पैटर्न बता रहा हूँ सेम एज आपको करना है। और मल्टीप्लाई 5/8, अब आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों पार्ट पे। 5 3 15, 8 5 40। अब आपको क्या करना है, नीचे के पार्ट को यानी इस बेस को ऐसा क्या करो आप कि ये क्या हो जाए, या तो 40 हो जाए या 40 से आगे पीछे हो जाए, यानी बेस को आपको क्या करना है, सेम करना है, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। अब बेस को सेम करने के लिए आप अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 40 है। अब दोनों में से ऐसा कौन सा टेबल पढ़ा जाए कि नीचे का बेस जो है हमारा सेम हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो 28 है, 28 है, 28 यहाँ 4 के टेबल में कौन सा ऐसा 4 का टेबल पढ़ो कि 28 हो जाए, नॉर्मल ये आपका शॉर्टकट मेथड होता है। तो अगर हम ध्यान दें 7 4 28, अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 28 है, अब आप इसमें से कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि ये 280 हो जाए, तो क्लियरली इससे 10 से आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 280 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेस आपका सेम हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको न्यूमरेटर यानी अंश के पार्ट में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते सेम नंबर से ऊपर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, नीचे 280 हो जाएगा। और वाले पार्ट को ले जाते हैं, यहाँ 15 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 105, 15 से 105 बाई 280। अब देखो नीचे वाले पार्ट को हमें कंपेयर नहीं करना क्योंकि बेस हमने सेम कर दिया। अब करना कंपेयर किसको, ऊपर वाले पार्ट को। तो ऊपर वाले में कौन सा बड़ा है, ये और वाला पार्ट हटा के नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना इसकी तरफ ग्रेटर देन का मार्क लगा देना। दैट्स इट, ये आपका मेथड हो गया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई करना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो। सलील क्या कर रहा है, ये 4 रो है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं।
सलेली को क्या कर रहे हैं, 4 सैपलिंग्स लगा रहे हैं इन अ रो, मतलब 4 क्या कर रहे हैं, प्लांट को लगा रहे हैं एक रो में। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3.3/4 मीटर। जैसे देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसे रो है, ठीक है, एक पार्ट लगाया, 2 पेड़ प्लांट लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, ठीक है ना। अब ये पहला प्लांट यहाँ पे जो लगाया इसने, और ये दूसरा प्लांट जो लगाया, इन दोनों के बीच में जो दूरी कितनी है, 3/4 मीटर की है, ठीक है। ऐसे इन दोनों के बीच यहाँ पे भी जो प्लांट लगा था इनके बीच में 3/4 मीटर की दूरी है, और ऐसे ही नीचे वाला जो पार्ट लगा था इनके बीच में भी दूरी कितनी है, 3/4 मीटर की है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। करे पहले और लास्ट वाले पार्ट में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ऐड कर दोगे, टोटल में कितना डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना, बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक के पार्ट को जोड़ लेना है, ठीक है। तो पहले और दूसरे के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 3/4 मीटर का। देन नेक्स्ट वाला कितना है, 3/4 मीटर का। देन नेक्स्ट वाला कितना है, 3/4 मीटर का। अब आपको पता है बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग या एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग बेसिक करते हैं, तो बेसिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये दो को एक साथ ले लेना होता है, नीचे का पार्ट जो सेम होता है उसे एक बार जस्ट आपको पुट करना है, ऊपर वाले को ऐड करना है, 3 + 3 एक ब्रैकेट, और बाकी आगे वाला पार्ट हम एक बार जस्ट लिख देते हैं। इसके बाद 3 कितना हो जाएगा, 6/4 प्लस में 3/4। अभी आपको फिर से ब्रैकेट लेना है और फिर क्या करना है, नीचे वाला बेस अगर सेम होता है तो उसे एक बार जस्ट लिखते हैं और ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं। 6 3 9/4 दैट्स आवर आंसर। ये क्या है, मीटर, ये हमारा आंसर। आप डायरेक्ट भी टोटल को भी कर सकते थे, ठीक है, बट बेसिक मेथड क्या करता है, दो के कंजुगेट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट को आप लोग नोट कर लो, आई एम गोइंग टू इरेज इट। सेम एज ऐसे करना जैसे आपको सॉल्व कराया गया है, ठीक है। यहां लिख देना डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, आपका क्या था, सैपलिंग्स। हिंदी में क्या लिखोगे, पहले तथा अंतिम पौधे की दूरी, दैट्स इट, ठीक है। इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लिपिका रीड्स ऑफ अ बुक फॉर 1/3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका क्या करती है, बुक्स को लिखती है एवरी डे, यहां लिख देते हैं 6, यहां लिखते हैं शी रीड एवरी डे, वह प्रतिदिन पढ़ती है। कितने घंटे पढ़ती है, 1:3/4 आवर, यानी इतने घंटे। अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में कभी हम सॉल्व नहीं करते, मिक्स फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देना है। 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 7, 7/4 आवर, या हिंदी में क्या लिखोगे, घंटा। आगे क्वेश्चन में क्या कहा, सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। कह रहा वो पूरा का पूरा बुक 6 डेज में खत्म करती है। कह रहा हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड टू हर रीड द बुक। कह रहा पूरा बुक कंप्लीट करने में उसे कितना आवर लगा। अगर वो क्या करती है, शी कंप्लीट, यहां लिखते हैं शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 डेज, यहां लिखोगे हिंदी में, वह पूरी किताब 6 दिन में पूरा करती है। तो उसने टोटल कितना पढ़ा, एक दिन में वो कितना पढ़ रही है, 7/4 आवर, ठीक है।
तो 6 दिन में कितना पड़ेगी, तो टोटल टेकन आर, हिंदी में क्या लिखोगी, कुल लिया गया समय किसमें, घंटे में। तो कितना हो जाएगा 7/4 घंटे वो पर दिन पढ़ती है। कितने दिनों तक पढ़ेगी, 6 दिनों तक। नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, सामने सामने आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 42/4 दैट्स आवर आंसर, यहाँ पे आर कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। बहुत इजी पार्ट है, ठीक है ना। अब इस पार्ट को इरेज करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नोट डाउन कर लो इसे आप लोग सही तरीके से। इसका आंसर आप लोग देखना, माइंड में हो सकता है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, देखिए भी क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आप इतना भी करते हो डजंट मीन कि आपका आंसर गलत है। मिक्स फ्रैक्शन में इसे करना होगा तो आप कैसे करोगे, इसे और भी इजी सिंपलीफाई कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21/2 आर। और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, आप डिवाइड करोगे 2 से 21 को, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 टाइम्स 10 टाइम चला जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 बचा। सबसे पहले ये वाला पोर्शन होता है, यानी 10:1/2r। ये पार्ट भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है पीछे, ठीक है। तो ये पार्ट सही से आप लोग नोट कर लिया होगा कि आगे के पार्ट इसे नोट कर लो। Move to the next question. Next question आपका क्या है, a car runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है ना। जो पार्ट आपको दिया गया उसे जस्ट नोट डाउन कर लेना आपको, ठीक है। जो भी पार्ट आपको दिया है वो जस्ट तुरंत नोट कर लेते हैं। फिर a car runs, तो 1 लीटर यहाँ लिख देते हैं, इन 1 लीटर पेट्रोल कितना कवर करता है, 16 किलोमीटर। हिंदी में क्या लिखोगे, 1 लीटर पेट्रोल में इक्वल टू में 16 किलोमीटर, सेम है 16 किलोमीटर किमी। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय यूजिंग 2:3/4 लीटर पेट्रोल, ठीक है। तो कह रहे हैं डिस्टेंस covered in 2:3/4 liter, 2:3/4 लीटर, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहां लिखते हैं दूरी, तय की गई दूरी 2:3/4 लीटर में तय की गई दूरी, ये हिंदी में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 11 में 4 हो जाएगा, ये लीटर में। अब इसे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ निकाल देते हैं, लिखते हैं टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी। तो कितना हो जाएगा, इतना लीटर हमारे पास पेट्रोल है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सामने सामने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 16 के 6, 1 कैरी बचा, 16 16 1 17, 176 हो जाएगा, 4 1 जा 4। अब देखो ये यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर पे कट जाएगा, 4 के टेबल से ये डिविजिबल हो रहा है, 4 4 जा 1, 4 4 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, और 4 4 जा 16, ये टोटल हो गया किलोमीटर, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 44 किलोमीटर जाएगा इतने लीटर पेट्रोल में। ये 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में चलते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखो 8th पार्ट क्या कह रहा है आपका, ए क्या कह रहा है, प्रोवाइड करना है द नंबर इन द बॉक्स में सच दैट 2/3 इक्वल टू, बॉक्स दिया गया है
10/30, यानी आप कुछ भी ऐसा करो जिससे यहाँ पे 10/30 आ जाए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बढ़ना है। ए पार्ट में 2/3 दिया है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, इक्वल टू में 10/3 करना है आपको, 30 करना है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे दो भी कौन से ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 10 आ जाए। बहुत इजी पार्ट है, क्योंकि मल्टीप्लाई कहाँ होता है, सामने सामने होता है। ये न्यूमरेटर का बॉक्स है, ये डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे क्या हो जाए, 30 हो जाए। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 3 30, दैट इज आवर आंसर। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, 5/10, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका दिया गया है। सेकंड पार्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑब्टेन। क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, बी पार्ट 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5 2 5 5 2 10, दैट इज आवर आंसर। 8th का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट ये फर्स्ट था एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। ऐसे ही आपका बी पार्ट आपका दिया है फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है, सेम एज बता रहा है। 3 यहाँ पे 5 है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स का ब्रैकेट है, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 75 लेके आना, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 24 हो जाए, तो यहाँ पे 8 3 24, 8 3 24 होता है। अब यहाँ पे 75 लाना है तो 15 + 75, 75 तो 15 5 75, यानी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स इसका आंसर कितना हो गया, 8/15 हो गया। सेकंड पार्ट भी ये कुछ पूछ रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। 8 में 15 का, तो ये खुद ही सिंपली फॉर्म है, क्योंकि ये इससे ज्यादा डिविजिबल नहीं हो सकता। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी सा पार्ट है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मेथड आप लोगों को पता है, तो नेक्स्ट क्लास में डिवाइड करने का एक बार फिर से मेथड हम डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे 2.4 एंड 2.5 कवर हो जाए हमारा अगली क्लास में। मीटिंग नेक्स्ट क्लास, तब तक आप लोग अपना प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पेपर जल्दी ही होने वाले हैं, ठीक है।